नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़। नज़र हर खबर पर। लंगड़ा आम बनारस का बड़ा ख्याति प्राप्त आम है, क्या खासियत है? और सुना है कि जीआई टैग के लिए आपने अप्लाई किया है, क्या कारण? देखिए, बनारस जो कि एक बड़ा भूभाग है इस पृथ्वी पे और जो अपनी हस्तकला के लिए, हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है, लेकिन बनारस उतना ही यहाँ पे अपने कृषि उत्पाद के लिए भी जाना जाता है। वो चाहे बनारस का लंगड़ा आम हो, बनारस का पान है, यहाँ पे तैयार होने वाले रामनगर का बैगन है, या आदमचीनी चावल है, जिसकी खुशबू आदमचीनी चावल अगर बनना शुरू हो गया तो कहा जाता है कि सब पूरे मोहल्ले में उसकी खुशबू फैल जाएगी और जितने पुराने लोग हैं सब उसकी ख्याति को जानते हैं। तो लंगड़ा आम को इसीलिए कहा गया बनारसी लंगड़ा। गंगा के किनारे का ये जो पूरा का पूरा इलाका है, यहाँ का वातावरण इस तरह का है, यहाँ की मिट्टी की क्वालिटी ऐसी है, यहाँ के जल की अपनी गुणवत्ता है। तो इस वातावरण में तैयार होने वाला जो लंगड़ा है, जिसका सैकड़ों साल का इतिहास है बनारस का, जैसे पान का इतिहास है बनारस का, उसी तरह से लंगड़ा आम का बनारस का इतिहास है, रामनगर बैगन का वही इतिहास है, आदमचीनी चावल का इतिहास है। तो हम लोगों को ये लगा कि पूरी प्रक्रिया में आत्मनिर्भर भारत कोविड के क्राइसिस के समय में जब सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत किया और एमएसएमई के तहत में कहा कि साहब हम 20 लाख करोड़ का विशेष पैकेज हम देने जा रहे हैं, तो कृषि इतना प्रधान देश है जो भारत का, अगर वहाँ पे बड़े पैमाने पे कृषि आधारित अगर चीज़ों को बढ़ाया जाए, अगर उद्यमिता कृषि से अगर जुड़ जाती है, एमएसएमई कृषि से जुड़ जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप कृषि से जुड़ जाता है, तो उसका मतलब कोई उदाहरण ही नहीं है जितने बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसका एकदम उदाहरण इसी में मिला कि वाराणसी के जिला प्रशासन से, माननीय आयुक्त महोदय के प्रयास से बनारस के लंगड़ा आम को दुबई के और फिर लंदन के बाजार में भेजा गया। ये पहली बार हुआ इस संक्रमण काल में, अंतर्राष्ट्रीय संक्रमण काल में ये पहली बार हुआ। जिस चीज़ को करीब 15 साल पहले, 20 साल पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब हम अल्फांसो मैंगो जिसका जीआई हो चुका है, तमाम इस देश के आम है, मालदा का जीआई हो चुका है, तो लंगड़ा आम के फिर हमको लगा कि नहीं, जीआई टैग होने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में बनारसी लंगड़ा देश की बौद्धिक संपदा के रूप में जाएगा। एक कोई इसकी नकल नहीं। मालूम है कि अब आप बोलते हैं साहब बनारसी लंगड़ा आम, और किसी ने दूसरे इलाके में पैदा कर दिया, अब वो उसने बेचना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो मिट्टी है, जो जलवायु है, कृषि उत्पादों की एक बड़ी विशेषता होती है कि वहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र होता है, वहाँ का जो पानी होता है, वहाँ की जो जलवायु होती है, जो वातावरण होता है। तो बनारसी लंगड़ा आम के लिए ये पूरा का पूरा पट्टी मशहूर है और इसी तरह पान के लिए प्रयास हो रहा है, इसी तरह चार उत्पादों के लिए। पर भारत की प्रक्रिया में अब अगर हिंदुस्तान के ही, विदेश की तो हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, तो मिलता नहीं है। तो अगर बड़े पैमाने पे इसी बरसात में बनारसी लंगड़ा आम के बागीचे लगा दिए जाते हैं तो और मैं आपको बताऊं कि बागीचे लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कई लोगों को काम मिलता है। तो बागवानी का एक जो पूरा काम है, उसी में जो हजारों हजार लोग हैं उनको काम मिलेगा। और बनारसी लंगड़ा आम आने वाले 4-5 साल के अंदर, जो कि धीरे धीरे खत्म हो रहा था इस पूरे इलाके से, ये वापस लौटेगा और इसी के माध्यम से हजारों लोगों को काम मिलेगा। उसी तरह दूसरे जो कृषि के उत्पाद हैं उसके लिए भी आने वाले समय में काम मिलेगा। और ये पूरा का पूरा भूभाग हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट के अलावा कृषि उत्पादों को लेकर के भी एक बड़ी ऊंचाई छुएगा। सर, लंगड़ा आम और बनारसी पान को लेकर जो जीआई का प्रोसेस जो शुरू हुआ है, क्या है पूरा मामला बता दें। अभी जो बनारस के आम में सबसे पहचान रखता है लंगड़ा आम, उसके संरक्षण के लिए जीआई का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। उसमें नाबार्ड के माध्यम से जो जीआई रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्प करने वाली संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से हम लोग किसानों का जो एफपीओ बना है उसमें हम लोग उनसे संपर्क करके रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव तैयार करा रहे हैं। और पान की जहाँ तक बात है, जो बनारस का पान गरीबा है, वहाँ पे जो पान के व्यापारी संघ हैं, पान के जिनके व्यापार हैं, तो बनारस में पान का उत्पादन का क्षेत्रफल तो कम है, मगर जो पान के लगाने की और पान को पकाने की विधि है वो पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। तो उसके लिए जो उनके उत्पादक समूह, विक्रेता समूह हैं, उनके माध्यम से हम लोग जीआई रजिस्ट्रेशन की दिशा में पंजीकरण के लिए प्रस्ताव तैयार करा रहे हैं और विश्वास है कि 15-20 दिनों में हम लोग उस प्रस्ताव को 1 हफ्ते 10 दिन में भेज देंगे। तो किन इलाकों से बनारस में पान आता है और आम वाला कौन सा उत्पादक क्षेत्र है? आम का तो जो पुराना क्षेत्र रहा है, चिरई गाँव ब्लॉक रहा है, राजा तालाब राजी लाइन क्षेत्र रहा, विद्यापीठ में भी है, सेवापुरी में, कमोबेश बनारस जिले में लंगड़ा का आम का ही प्रजाति के पौधे ज़्यादा हैं पूरे जिले में।
अब शहरीकरण से थोड़ा सा प्रभावित हुआ है, चारों तरफ रिंग रोड बनना है, इसलिए क्षेत्रफल थोड़ा बढ़ा नहीं है उतना जितना बढ़ना चाहिए था, मगर उसके संरक्षण के लिए सरकार की योजनाएं संचालित हैं। इस साल हम लोग मनरेगा में 5 बाई 5 मीटर की दूरी पर भी आम का सघन बागवानी का कार्यक्रम ले रहे हैं। और जो पान का उत्पादक क्षेत्र है वो रांची विद्यापीठ का एक बछाव ग्राम है, वहाँ पर किसानों के द्वारा समूह में पान की खेती की जाती है। कुल 10-12 किसान हैं जिनको पान की योजना से लाभ भी दिया गया है। मगर पान बाहर से जो आता है यहाँ पर वो काफ़ी मात्रा में आता है, महोबा से, आजमगढ़ से, बिहार से और जगहों से यहाँ पे बाहर का पान काफ़ी आता है। थैंक यू सर। ये सब हटाना नहीं पड़ेगा ना। पान खाएगा शिवा? एकदम